नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। कल 26 नवंबर था और देश भर में संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक तरफ जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की पूरी लॉबी के साथ में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस मना रहे थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी देश भर में संविधान दिवस मना रही थी और तो और लोकसभा में भी संविधान दिवस मनाया गया और कहा जा रहा है कि संविधान को खतरा है। अब सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही संविधान दिवस मनाएं तो फिर खतरा किससे है। इस पूरे जटिल समस्या को समझने के लिए हम आए हैं प्रोफेसर रतन लाल साहब के साथ, क्योंकि कल इनका भी राहुल गांधी के साथ मंच पर भाषण हुआ है, बड़ा क्रांतिकारी। सर, पहले तो बधाई। और दूसरा, समस्या बड़ी जटिल है, पक्ष भी संविधान दिवस मना रहा है और विपक्ष भी संविधान दिवस मना रहा है, तो बचाना किससे है संविधान? एक बात बताइए, जब मोदी जी लोकसभा में आए पहली बार तो संसद के सामने झुके थे, इसे झुके थे तो क्या किए, संसद ही बदल दिए। नई संसद दे दी। नई संसद दे दी है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। उतने पैसे में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ खुल जाते हैं यहाँ पर। गुरु जी को पाँव छुए थे अडवाणी जी को, तो उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए। तो ये आरएसएस और बीजेपी का जो करनी और कथनी है उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, बाबा साहब का पूरा भाषण है, जब संसद संविधान सभा में गए थे तो उन्होंने पूरी लंबी एक भाषण है उनका, और वो भाषण का मैं अंश आपको एक सुनाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। कि उन्होंने कहा था कि भारत ने बौद्धों की जनतांत्रिक प्रणाली गंवाई। लंबे समय से जनतंत्र प्रयोग में न होने के कारण उसका नया लगना भारत जैसे देश के लिए हो सकता है। यहाँ जनतंत्र द्वारा तानाशाही का स्थान दिए जाने का खतरा है। नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाहरी रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना, मतलब तानाशाही की संभावना के पैदा होने की खतरा जबरदस्त है। जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं। तो चलिए, तो लोकसभा चुनाव के समय तो कह ही रहे थे खुल के बीजेपी के नेता कि हम संविधान बदल देंगे, इसी के लिए हमको 400 पार चाहिए। 400 पार चाहिए। तो जनता जागरूक है, उन्होंने अटका दिया 240 पे। तो अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दो उनके बैसाखी हैं, चल रहे हैं। तो संविधान पे सीधा अगर हमला बोलेंगे तो दोनों खिसक जाएंगे उधर से। तो करना क्या है, संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं करनी है और उसके जो प्रावधान है उसको इररिलेवेंट, अप्रासंगिक बना देना है। संविधान अपने आप खत्म हो जाएगी। संविधान, बाबा साहब ने डेमोक्रेसी जो सफल होगी उसके 7 बिंदु बताए थे भारत में, और ये 22 दिसंबर 1955 का भाषण है पूना डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी में। 7 उन्होंने शर्त बताई थी कि अगर किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होना है तो 7 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है, समाज में भयंकर असमानता नहीं होनी चाहिए। तो 80 करोड़ को तो अपने कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। बाकी अडानी का जो खेल है तो आप देख ही रहे हैं। दूसरा है, मजबूत और सुरक्षित विपक्ष। अब देख रहे हैं विपक्ष के मुख्यमंत्री को जेल में ठेल रहे हैं, क्या हालत करके रखा है विपक्ष का। तीसरा है, कानून और प्रशासन में समानता, कि कानून में तो सब समान है लेकिन प्रशासन की नज़र में समान है कि नहीं है। तो बुलडोजर और गोली जो है ना, खाली मुसलमानों को ही देख रहा है। दलित के लिए अलग कानून चल रहा है, बाकी के लिए अलग कानून चल रहा है। चौथा है, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं कि अगर संवैधानिक नैतिकता नहीं हो तो संविधान सिर्फ अस्थि पंजर है। उसमें अगर खून लाना है, ब्लड फ्लैश लाना है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए। पांचवा है, बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, अभी आपने देखा ना, संभल चल रहा है बहराइच में। छठा है, समाज की नैतिकता, सोशल मोरालिटी। तो समाज का क्या हालत आप देख रहे हैं। अब तो ब्राह्मण लोग भी दंगा में जा रहे हैं। वो तो पहले स्ट्रीट्स पे समझते थे गुरु हैं, अब देखे ना बहराइच में। और 7वां है, जन चेतना। जो लोग सवाल उठाते हैं, चेतना का मतलब क्या है कि आपको लॉजिकल सवाल उठाना है। तो जो लोग सवाल उठा रहे हो, क्या हो, अर्बन नक्सल हो गया। तो इन 7 बिंदुओं पर मोदी सरकार की समीक्षा होनी चाहिए। अगली बात कि संविधान को किससे खतरा है। तो संविधान जब बन रहा था संविधान सभा में, तो अंदर कोई विरोध हुआ? कोई नहीं। अब तो मोदी साहब सिंबल ले आए हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैंने सारे बुद्धिस्ट और अशोका से लिए हैं सिंबल, जितने अशोक चक्र स्तंभ तमाम संविधान में, तो उसको बदलने की क्या जरूरत है। वो सिर्फ प्रतीकों का बदलाव थोड़ी, वो वैल्यू सिस्टम का बदलाव है। नहीं, बीजेपी के लोग तो ये भी कहते हैं कि पंडित नेहरू को भी उस समय सिंबल दिया गया था। तो पंडित नेहरू जाके संविधान संसद में लगाए थे कि घर पे रख दिए थे लाइब्रेरी में।
अरे पंडित नेहरू से तुलना कर रहे हो तो पंडित नेहरू, भारत तो उस समय गरीब मुल्क था जब आज़ाद हुआ, पैसे नहीं थे, तो पंडित नेहरू ने और डॉक्टर अंबेडकर ने मिल के एक मॉडर्न रिपब्लिक की नींव रखी ना। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, बांध बनवाए, मॉडर्नाइजेशन किया, मुफ्त में शिक्षा। तो अब तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो शिक्षा बर्बाद क्यों कर रहे हो, महंगी क्यों कर रहे हो, शिक्षा बेच रहे हो ना। गरीब मुल्क ने फ्री में शिक्षा दी और अमीर मुल्क हो गया तो शिक्षा को बेचा जा रहा है। अब क्या दलित आदिवासी जो फ्री में पढ़ा, कहाँ है स्कॉलरशिप, फेलोशिप, फ्रीशिप कहाँ है? तो मोदी सरकार से हमारे दलित नेता सब जो पालकी ढो रहे हैं उनका, वो पूछे ना जाके कि स्कॉलरशिप का क्या हुआ। बजट आपने देखा है 24-25 का? बजट का आंकड़ा दे दूं? बजट का आंकड़ा भी मैं जेब में लेके चलता हूँ, हर जगह बोलना पड़ता है मुझे बार बार ये बात। और आप कह सकते हैं कि ये मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, बट इट इज़ नेसेसरी रिपीटेशन, इसको बार बार कहने की ज़रूरत है। 24-25 का बजट मैं बता रहा हूँ, 48,20,512 करोड़ रुपये शेड्यूल कास्ट को मिले। स्पेशल कंपोनेंट प्लान इंदिरा गांधी का बनाया हुआ है, इनका नहीं बनाया हुआ है। 1,65,493 करोड़ रुपये, 3.43%। अब पॉपुलेशन रफ मान लिए तो 15% है, 15% मिलना चाहिए, मिला कितना? 3.43%। शेड्यूल ट्राइब के लिए 1,32,214 करोड़ रुपए, ये कितना परसेंट हुआ? 2.74% पूरे बजट का। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता तो शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए था 7,95,384 करोड़ और ट्राइब को मिलना चाहिए था 3,95,282 करोड़। कहाँ गया पैसा? इवन अपने गुरुजी से भी तो सीख लेते। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में जो 10th 5th ईयर प्लान लाया था, वो केंद्र के खाते में था 10.63%, 10.63%, और स्टेट के खाते में 11.80%। मतलब मिला जुला के देखेंगे तो 21% के आसपास तब भी था उस समय शेड्यूल कास्ट प्लान। और आप दोनों मिला के अगर जोड़ भी दें तो 6% के आस 6-6.5% है, दोनों SC ST मिला के। तो ये क्या है? क्या है आखिर? संविधान को खतरा किससे है? क्या नेपाल से खतरा है, बांग्लादेश से खतरा है, पाकिस्तान से है, मुसलमानों से खतरा है? कल एक घोषणा हुई है कि मुसलमानों के साथ हम संविधान नहीं साझा करेंगे क्योंकि मुसलमानों से संविधान को खतरा है। अरे जिस देश के मुसलमानों ने हिंदुओं को नेता माना है, कौन मुसलमान को नेता माना? भाई जब पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद हुए, उन्होंने फ्री में 14 वर्ष तक फ्री शिक्षा की बात कही, लागू किया। आप क्या कर रहे हो? स्कूल बंद कर रहे हो। कहाँ तुलना किस बातें कर रहे हो? आप तो उसके पसगा में भी नहीं हो। संविधान को खतरा है, RSS से है, BJP से है, क्योंकि लोग संविधान को मानने वाले लोग ही नहीं। संविधान जब लागू हुआ तो बाहर जो है ना RSS विरोध कर रहा था। मेरी बात समझ गए? RSS विरोध कर रहा था संविधान का। बीजेपी के लोग बड़े पैमाने पर संविधान दिवस मना रहे हैं। मोदी संसद में संविधान को सर पे उठा रहे हैं। नहीं, जितना वो बोले संसद में सर झुकाए तो संसद बदल दिए, अब संविधान पे सर झुका रहे हैं तो समझ लो क्या होगा। तो जितना बात बोले उसका उल्टा समझिए आप। ये बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और। RSS तो सरकार में BJP चला रही है ना, तो अपने मेंबरशिप की नहीं डिस्क्लोज करते। आपने तो कहा था कि सरकारी अधिकारी भी आ सकते हैं हमारे कार्य में, तो आप बुलाओ ना, सबका नाम नोट करो, पब्लिक करो कि RSS के लोग हैं। क्यों नहीं करते हो? संविधान को खतरा बचाना है, RSS से बचाना है। तिरंगा कब फहराया उन्होंने RSS हेडक्वार्टर में? कब? लंबे समय के बाद। अभी जब हल्ला हुआ सोशल मीडिया पे, तो संविधान कसम, संविधान के शपथ लेके कसम खाए कि हम संविधान मानते हैं। अरे सारे संस्थाओं पे इनका कब्जा है, अपने नहीं होता तो कोर्ट से भी करवा देता है। SC ST एक्ट देख लो, रोस्टर का देख लो, या नीट का देख लो, EWS देख लो, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद देख लो। भावनाओं से लिखे जा रहे हैं ऑर्डर, संविधान से लिखा जा रहा है। तो RSS से संविधान को बचाना है, और जितना वो माथा चूमे झुके उतना सावधान हो जाइए। कितने पेज कम हो गए? हाँ, इतने पेज उसमें से प्रावधान खत्म हो गए। ये समझिए। लेकिन सर वो तो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी तो संविधान का उल्लंघन किया था उन्होंने। तो इमरजेंसी को कौन कैसे, मैं तो ठीक ही समझता हूँ, ठीक किया था इंदिरा गांधी ने। समझ गए बात? आखिर इंदिरा गांधी विरोध कौन लोग कर रहे थे आपको पता है? इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म किया, राजा महाराजा, जमींदारी उन्मूलन किया, बैंक का नेशनलाइजेशन किया। ये सब तो जनता के हित में कर रहे थे, अपने लिए थोड़ी कर रहे थे। तो विरोध कौन कर रहा था? जमींदार, राजे रजवाड़े, RSS विरोध कर रहा था, है ना? RSS विरोध कर रहा था उस समय। तो ठीक है, इमरजेंसी में तो दलित ज़्यादा सुरक्षित था, उसको पीटता उठता नहीं था, केस हो जाता तुरंत। दलितों को तो वहाँ पे बहुत सारे पट्टे मिले, दुकान मिला, सब कुछ मिला वहाँ।
तो इमरजेंसी लगा, क्यों लगाया था, क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ी? जातियाँ हुई होंगी, लेकिन उसमें दलित राइट्स तो प्रोटेक्शन हुआ ना, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो नौकरियां सबको मिली ना। शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान लाई, शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान लाई इंदिरा गांधी, कहाँ है? वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है अभी, जो आपने देखा है निर्णय कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम अधिग्रहण नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी के सोशलिस्ट पैटर्न के सीधा उलट है, खिलाफ है। वो किसके लिए कर रही थी? देश के लोगों के लिए कर रही थी ना। उसमें दलितों को भी लाभ हुए, प्रोटेक्शन हुआ। ये तो जितने राइट विंगर थे राजे महाराजे, उनको दिक्कत हो रहा था कि बैंक का नेशनलाइजेशन कौन विरोध कर रहा था। बैंक का नेशनलाइजेशन अगर हो रहा था तो दलितों को तो बैंक नहीं थे, जमींदारियां नहीं थी, राजे रजारे नहीं थे, तो दलितों को भी लाभ हुआ। तो उसका विरोध कौन कर रहा था? उसका विरोध कर रहे थे यही लोग कर रहे थे, इसलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। लेकिन मोदी जी 26 नवंबर से वो जो है 2014 से मनाते आ रहे हैं संविधान दिवस को, शुरुआत करी उन्होंने। संविधान दिवस आप संविधान अम्बेडकर सेंटर इंटरनेशनल बना लो, ठीक है, सब बना लो। आप ये बताओ मुझे कि इवन राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय खोले तो उसमें SC ST बच्चे को भी पढ़ने का मौका मिला, क्वालिटी एजुकेशन मिला। आप मोदी जी से जाके पूछिए, सरकार से, RSS वालों से, कि 10 साल में कितने स्कूल आपने खोले हैं, कितने कॉलेज खोले हैं, कितने यूनिवर्सिटी खोले हैं, नौकरियां कहाँ हैं? एक बार पूछिए ना। मनाने से क्या होता है? बाबा साहब ने कहा था ना कि भक्ति नहीं करना है, उसी संविधान सभा में कहा था आखिरी भाषण, कि राजनीति में भक्ति जो है ना तानाशाही को जन्म देगा। कि भारत एक द्वंद्व के युग में प्रवेश कर रहा है, जहाँ राजनीतिक समानता तो होगी, एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन घोर सामाजिक और आर्थिक असमानता होगी। जब तक ये असमानता दूर नहीं किया जाएगा, जनता सुरंग बना देगी। तो ये असमानता 10 साल में कम हुई कि ज़्यादा हुई, आप बताओ भाई। राशन, पहले गांव में राशन होता था, मिट्टी तेल, चीनी, साड़ी, कॉपी, है ना, 1 रुपया का 8 आने का कॉपी मिल जाता था। अब तो सब पे आप वैट सेट लगा रहे हो, क्या क्या लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, GST लगा रहे हो। तो उनसे पूछो ना, हमको खाली मनाने की ज़रूरत नहीं है, काम करके दिखाओ कि बाबा साहब जिस तरह का भारत का सपना देखते थे उसको आगे बढ़ाने में आपने कौन सा कंट्रीब्यूशन किया है।